आसमान में भारत की सबसे आधुनिक, सबसे तेज और विध्वंसक ताकत। Su-30 एक निहायत ही कारगर एयरक्राफ्ट है। 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट है। पहली बार पासीघाट एयरबेस पर सुखोई की लैंडिंग करा दी गई है। चीन के खिलाफ इंडियन एयरफोर्स का मेन प्लेटफॉर्म, एरियल प्लेटफॉर्म जो है वो सुखोई 30 MKI ही होना है। सरहद पर तैनात हो गया है चीन की चालाकी का रामबाण इलाज। अगर चीनी सेना ने किसी भी हमले करने का दुस्साहस किया तो सुखोई का ये फाइटर प्लेन उससे निपटेगा। वहां से हमारा Su-30 फुल लोड लेके टेक ऑफ करे तो वो बीजिंग तक पहुंच सकता है। ये एक हैवी फाइटर है और भारतीय एयरफोर्स के पास पहले से 272 जहाज हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC पर चीन का इलाज अब ALG यानी एडवांस लैंडिंग ग्राउंड से किया जाएगा। सुखोई 30 जो MKI कैटेगरी का जो फ्लाइट है, एयरक्राफ्ट है, ये दुनिया का सबसे बेहतरीन एयरक्राफ्ट में से है। जो फाइटर एयरक्राफ्ट जितने भी होते हैं उसके टॉप में आते हैं। दुनिया में कोई हमारे हिंदुस्तान के पायलट्स को हरा नहीं सकते। Su-30 विमान को अभी हाल ही में हमने ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फायर करने के लिए भी तैयार किया है। चीन की जो एयरफील्ड्स हैं और चीन की जो हवाई ताकत है उसका मुकाबला करने के लिए सुखोई 30 MKI ही बेहतर है और उनका अच्छा मुकाबला कर सकता है। अब पासीघाट पर दुश्मन पानी मांगने लायक भी नहीं रहेगा। अब इस विमान को सीधा अपने टारगेट के ऊपर जाने की जरूरत नहीं। आप जो है एक क्लियर कट संकेत देते हो अपने प्रतिद्वंदी को कि भाई अब हम भी तैयार हैं। पाकिस्तान के साथ चीन को भी चुनौती देगा आसमान का बादशाह सुखोई 30 MKI। यहाँ से ये रनवे होने के कारण ये कनेक्ट करता है पूरी दुनिया को। सुखोई फाइटर प्लेन दुश्मन के किसी भी हमले का मुंह तोड़ जवाब दे सकता है। तो उसके मुकाबले का फाइटर उनके पास अभी तक नहीं है। ड्रैगन को अब सपने में भी डरा रहा है बारूद वाला उड़न खटोला। जी न्यूज के स्पेशल प्रोग्राम युद्ध में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं नंदिता हूं। आज युद्ध के दर्शकों के लिए अरुणाचल प्रदेश से एक एक्सक्लूसिव खबर लेकर हम आए हैं। अभी अभी जिस लड़ाकू विमान की आपने तस्वीरें देखी वो है लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI। इसे पहली बार भारत चीन सीमा के पास अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में तैनात किया गया है। पासीघाट एक एडवांस्ड लैंडिंग ग्राउंड है जिसका इस्तेमाल अब फाइटर प्लेन, कैरियर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स को उतारने में किया जाता है। इतना ही नहीं, पासीघाट का ये लैंडिंग ग्राउंड अब चीन पर नजर रखने के लिए भारत का मास्टर पॉइंट होगा। पासीघाट से देखिए जी मीडिया संवाददाता मनीष शुक्ला की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। सही मानों में ये चीन के लिए एक बहुत भारी डेटरेंट होगा। बॉर्डर पर चीन का सुख हरण करने वाली खबर।
LAC पार करने वाली बुरी आदतों का 100% शुद्ध सुपरसोनिक इलाज। चीन के पास अरुणाचल प्रदेश में एक ऐसा लड़ाकू विमान उतरा जिसने 54 सालों बाद पहली बार रेड आर्मी की आंखों में आंखें डालकर चुनौती दी है। ये आवाज, ये जय घोष, ये ललकार है भारतीय वायुसेना की सबसे मजबूत विमान सुखोई 30 MKI की। अरुणाचल की सीमा पर अब चीन के लिए सुखोई का सेंसर लग गया है, यानी इसकी इजाजत के बगैर अब ना तो आसमान से कोई सामने आएगा और न जमीन पर कोई एक कदम आगे बढ़ाएगा, क्योंकि भारतीय इतिहास में पहली बार अरुणाचल प्रदेश के सबसे पुराने शहर पासीघाट के एडवांस लैंडिंग ग्राउंड यानी ALG में सुपरसोनिक लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI को उतारा गया है। अब देखो, एक तरह से ये पहली बार है कि कोई भी लड़ाकू जहाज, फाइटर एरोप्लेन अरुणाचल प्रदेश में लैंड किया। पासीघाट ALG तो शुरुआत है, इसके बाद तो पूरे अरुणाचल प्रदेश में हर जगह आवाज से दोगुनी रफ्तार पर दौड़ने वाला ये मशीनी योद्धा तैनात होगा। सीमा से करीब 100 किलोमीटर की दूरी पर पासीघाट मौजूद है, यानी अब चीन के लिए भारत की रक्षा तैयारियां फास्ट फॉरवर्ड मोड में शुरू हो गई हैं। अरुणाचल प्रदेश में पासीघाट जैसे 5 फॉरवर्ड एयरफील्ड्स को दोबारा शुरू किया गया है। ये एडवांस लैंडिंग ग्राउंड है मेचो, पश्चिमी सियांग, जायरो, आलोंग और वालोंग। जो पुराने एडवांस लैंडिंग ग्राउंड थे जो हमारे फोर्सेस की सप्लाई के लिए बनाए गए थे, उनको आजकल एक्सपैंड किया जा रहा है लद्दाख में, दौलत बेग ओल्दी में और नॉर्थ ईस्ट के अंदर पासीघाट के अंदर अभी हमने इसको एक्सपैंड किया है ताकि हमारे जो Su-30 विमान हैं वो वहां पे लैंड कर सकें। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने पासीघाट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का उद्घाटन 19 अगस्त को किया। 1962 के बाद ये पहला मौका था जब अरुणाचल प्रदेश में किसी भी तरह के लड़ाकू विमान की लैंडिंग हुई। और हमारा अरुणाचल प्रदेश को पहली बार ये एयरफोर्स का मैप में लाना, ये देश के लिए बहुत बड़ा दिन है आज का दिन। सवाल है कि पासीघाट में सुखोई 30 MKI विमान को क्यों उतारा गया? तो सुनिए वायुसेना के इस फैसले के पीछे सुरक्षा विशेषज्ञ क्या वजह बता रहे हैं। चीन के खिलाफ इंडियन एयरफोर्स का मेन प्लेटफॉर्म, एरियल प्लेटफॉर्म जो है वो सुखोई 30 MKI ही होना है। पहले से छबुआ में और तेजपुर में एक स्क्वाड्रन सुखोईज की डिप्लॉयड है। अभी जैसे जैसे और सुखोईज अवेलेबल होते जा रहे हैं वैसे ही उनकी तादाद नॉर्थ ईस्ट में नई एयरफील्ड्स में डिप्लॉय की जाएगी। सुखोई 30 MKI को दुनिया का सबसे हरफनमौला लड़ाकू विमान माना जाता है और चीन के पास पासीघाट में इस तैनाती से देश की सुरक्षा मजबूत हो जाएगी। अगर कभी सुखोई को चीन पर अटैक करना हो तो पासीघाट से बॉर्डर की दूरी सिर्फ 3 मिनटों में तय की जा सकती है। इससे हमारी जो कैपेबिलिटी है, हमारे पोटेंशियल है फॉर मूविंग फोर्सेस फॉरवर्ड, ये इस पे पॉजिटिवली एक कदम आगे है। Su-30 विमान क्यों? क्योंकि इसकी मैक्सिमम रेंज है 120 किलोमीटर है मात्र पासीघाट से सीमा से, और अगर वहां से हमारा Su-30 फुल लोड लेके टेक ऑफ करे तो वो बीजिंग तक पहुंच सकता है। इतनी रेंज है हमारे Su-30 की कि वो बीजिंग पे जाके बम वर्षा कर सकता है। तो इसके साथ जो है हमारी रीच, हमारी लिथैलिटी ऑफ एयर पावर बहुत बढ़ जाती है और सही मानों में ये चीन के लिए एक बहुत भारी डेटरेंट होगा। पासीघाट एडवांस लैंडिंग ग्राउंड का इस्तेमाल देश की सेना ने आखिरी बार 1962 में किया था। इस युद्ध ने भारतीय सेना को ऐसा सबक दिया जिसके बाद अब लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक बॉर्डर पर मौजूद इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट शुरू कर दिया गया है ताकि चीन दोबारा ऐसा करने की सोच भी
दिमाग में लाने की कोशिश न करें।